ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद जंग जारी, ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, इजराइल में बज रहे हैं वॉर सायरन। इजराइल के बेरशेवा में ईरान की जबरदस्त बमबारी, हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, 6 लोग घायल। इजराइल के बेरशेवा में भारी बर्बादी, हमले में रिहायशी बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद, कई कारें भी क्षतिग्रस्त। इजरायली सेना ने कहा पिछले 1 घंटे में तीसरी बार ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। इजराइल के बेरशेवा में बस पर हुआ हमला, तबाही की तस्वीरें आई सामने। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में इजरायली हमले में परमाणु वैज्ञानिक की मौत हो गई। ट्रंप के ऐलान के बाद तेल अवीव में अलर्ट जारी, इजराइल में आज भी वॉर सायरन बज रहे, लोगों के मोबाइल पर इमरजेंसी मैसेज भेजे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान किया, बोले अगले कुछ घंटों में लागू हो जाएगा सीजफायर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशन पूरे कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों को बधाई दी है, कहा कि एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही कभी होगा। सीजफायर को लेकर ईरान ने रखी शर्त, इजराइल के साथ कोई फाइनल सीजफायर नहीं, इजराइल पीछे हटे तो वो भी रुक जाएंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को लेकर विमान पहुंचा दिल्ली, अब तक 2003 भारतीय ईरान सुरक्षित लौटे हैं। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, कतर में स्थित अमेरिका के अल उदेद एयर मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से किया हमला। कतर के रक्षा मंत्रालय का दावा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से सभी हमलों को यहां पर रोक दिया गया। ईरान ने कतर के जिस बेस पर हमला किया वो पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, यहां करीब 8,000 से 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी मिलिट्री अधिकारी ने फॉक्स न्यूज से कहा कि ईरान की कोई भी मिसाइल अमेरिकी बेस तक नहीं पहुंच पाई। ईरानी अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था कि वे अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला करने जा रहे हैं। ईरान के हमले पर कतर ने कहा, ईरान ने हमारी संप्रभुता और एयर स्पेस का उल्लंघन किया, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार। ईरान की मिसाइलों पर अमेरिका के पलटवार का वीडियो आया सामने, वीडियो में अमेरिकी इंटरसेप्टर देखे जा सकते हैं। कतर के आसमान में जैसे ही ईरान की मिसाइलें दिखी, हड़कंप मच गया और लोग बचने के लिए भागने लगे। कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की मिसाइलों को मार गिराया। ईरान का हमला होते ही कतर के लग्जरी दोहा मॉल में अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। ईरान की मिसाइल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिसाइल के जमीन पर गिरते ही धमाका होते दिख रहा है। ईरान की एक मिसाइल कतर में सड़क के पास गिरी, कतर का एयर डिफेंस सिस्टम इसे नष्ट कर चुका था। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले से बहरीन में भी हड़कंप मच गया, इमरजेंसी सायरन एक्टिवेट हो गए। ईरान से मिसाइल लॉन्च करने का एक वीडियो भी सामने आया है, इसी साइट से अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी गई। ईरान के सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। ईरान ने कहा कि इस अमेरिकी बेस को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इसके आसपास आबादी नहीं है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कार्रवाई ने व्हाइट हाउस और उसके सहयोगियों को स्पष्ट और सीधा संदेश भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बहुत ही कमजोर जवाब दिया है, हमें ईरान से भी उम्मीद ऐसी ही थी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 14 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 13 को हमने गिरा दिया, एक मिसाइल को छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसी दिशा में जा रही थी जहां पर खतरा नहीं था। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि इस हमले में किसी भी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान को हमें पहले ही सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने कहा, पूरी दुनिया को बधाई, अब शांति का समय है। कतर ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया। कतर ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर ये करेगी कार्रवाई, विनाशकारी परिणाम भी इसके हो सकते हैं। कतर ने सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकने और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया है। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि अमेरिका का हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इजराइल को तब तक सजा देते रहेंगे जब तक कि वे हताश न हो जाए। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में बिगड़ रहे हालात, ये सब खत्म होना चाहिए। कतर एयरवेज ने भी ईरान के हमले के बाद अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी है, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। कतर में ईरान के मिसाइल हमले के बाद इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। मिस्र ने कतर पर हमले की आलोचना की। मिस्र ने कहा, हर हालात में कतर के साथ खड़े रहेंगे। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले से भड़का यूएई, कतर को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, ईरान को चेतावनी जारी की।
सऊदी अरब ने ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की है। सऊदी अरब ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने तनावपूर्ण स्थिति को खत्म करने के लिए डिप्लोमेसी की ओर लौटने की अपील की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बयान, ईरान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और किसी का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि हम किसी की आक्रामकता के सामने नहीं झुकेंगे। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान में जोरदार जश्न, ईरान के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे लोग। जश्न के लिए तेहरान के वलियासर स्क्वायर पर इकट्ठे हुए ईरान के लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। ईरान के संसद के स्पीकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ संबंध खत्म करने पर कर रहे विचार। कतर में ईरान के हमले के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला, पश्चिमी एशिया के लिए सभी फ्लाइट रोकी। ईरान के हमले के बाद एयर इंडिया ने यूरोप के साथ अमेरिका के 5 शहरों के लिए भी फ्लाइट्स को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। पश्चिमी एशिया में एयर स्पेस बंद होने से भारत पर भी असर, मुंबई एयरपोर्ट पर का बयान, उड़ानों का समय देखकर ही निकले। यूएई का एयर स्पेस बंद करने की वजह से 165 भारतीयों को कुवैत से दिल्ली ला रही जजीरा एयरवेज की फ्लाइट कुवैत वापस लौटी। ऑपरेशन सिंधु के तहत इन 165 भारतीयों को इजरायल से वापस भारत लाया जा रहा था। विमान को रात 11 बजे दिल्ली पहुंचना था। अमेरिका में पेंटागन ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर का नया वीडियो जारी किया। इसी विमान से ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए गए थे बम। पेंटागन ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के हमले के लिए जाते हुए और हमले से लौटते हुए वीडियो जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, ईरान की फोर्डो, नतांज और एस्फहान परमाणु साइट्स पूरी तरह से नष्ट हुई है। ट्रंप के मुताबिक इससे अलग कहीं जाने वाली बात फेक न्यूज ही हो सकती है। ट्रंप ने CNN और ABC के पत्रकार पर भी तंज कसा। ट्रंप के बयान के रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का पलटवार, कहा ईरान ने अमेरिकी हमले की निंदा करता हूं, यह अपना हमला अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम। साथ ही मेदवेदेव ने कहा कि रूस का ईरान को परमाणु हथियार देने का कोई इरादा नहीं है, हम परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकार। इजरायली ईरान के 6 एयरवेज पर हमला किया। इजरायली मिलिट्री ने कहा कि ईरान के 15 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। इजरायल के हमले से तेहरान में अफरा तफरी, तेहरान के बीचों बीच दिखा सफेद धुएं का गुबार। ईरान के अशदोद शहर पर भी इजरायल ने किया हमला। कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ मिसाइल गिरने का वीडियो। इजरायल के तेहरान में शाहिद बेहेश्ती विश्वविद्यालय को भी निशाना बनाया गया। बमबारी में हुआ भारी नुकसान। इजरायल ईरान के 10 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कई IRGC के सैनिक घायल। ईरान ने भी इजरायल के ड्रोन को मार गिराया। बर्बाद हुए इजरायली ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। तेहरान के ऊपर एक और इजरायली ड्रोन मार गिराया गया। इससे हरमीस 900 ड्रोन बताया जा रहा है। ईरान के मुताबिक उसने अब तक 5 हरमीस ड्रोन मारे गए। इजरायल के हमले में तेहरान में IRGC मुख्यालय में भारी नुकसान हुआ है। इजरायल ने तेहरान के पार्क में भी किया हमला। तबाह हुए झूले और बच्चों की खेलने की जगह। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव ने भरा नामांकन। तेजस्वी बोले, लालू जी के नेतृत्व में पार्टी को मिलेगी जीत। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के पास बड़ी साजिश हुई नाकाम। एक्सप्रेस ट्रेन के लोहे के एंगल जैसा स्ट्रक्चर से टकराई। FIR दर्ज। ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने सड़क किनारे लोगों पर की फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मेरठ में रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के मकान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मामला दर्ज। जयपुर में दिन दहाड़े पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या। लव मैरिज से थे नाराज ससुराल वाले। पटना में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। घात लगाए बैठे बदमाशों ने किया हमला। भोपाल में वंदे भारत ट्रेन में यात्री को बीजेपी विधायक के समर्थकों ने बेरहमी से पीटा। सीट नहीं बदलने पर हुआ था जवाब। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राशन दुकान में भगदड़ का नया वीडियो आया सामने। हादसे में कई लोग हुए थे घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में जल भराव को लेकर विधायक का प्रदर्शन। गंदे पानी में बैठकर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने जताया विरोध। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से कई यात्री फंसे। मलबा हटाने का काम जारी। गुजरात की सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में घुटनों तक भरा हुआ पानी। राजस्थान के 12 में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। जगह जगह पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी। गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वैष्णो देवी के रास्ते में सत्या व्यू पॉइंट के पास लैंडस्लाइड हुआ। तेज बारिश के चलते हुई घटना। हिमकोटी मार्ग पर हुए भूस्खलन के चलते बैटरी कर सेवा भी प्रभावित हुई है। फिलहाल दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को पुराने पारंपरिक मार्ग से ही जाने की अनुमति दी जाती है। मुंबई से सटे ठाणे में इमारतों के गिराने को लेकर विरोध हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। 21 इमारतों को बताया जा रहा अवैध। ठाणे के खान कंपाउंड में है ये इमारतें। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 21 से 13 इमारतें गिराई गई। बताया जा रहा है कि ठाणे की इमारतें अवैध हैं और इनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बड़ा हादसा। टेम्पो पर पलटी ट्रॉली, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। हादसे में टेम्पो चालक की मौत, मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। पुलिस कर रही मृतकों की पहचान। यूपी के इटावा में सनसनीखेज घटना। व्यास गद्दी पर बैठे भगवताचार्य के काटे गए बाल। महिला के पैर पर नाक रगड़वाई। घटना 22 जून की है। कुछ लोग कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी के साथ मारपीट करते नजर आए। ये मामला इटावा के दादरपुर गांव का है।
पीड़ित का आरोप है कि पिछड़ा होने की वजह से उनके साथ ये मारपीट की गई। पीड़ित ने सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। महाराष्ट्र की सांगली में एक प्रिंसिपल पिता ने अपनी बेटी को नीट परीक्षा में कम नंबर आने पर डंडे से पीटा। बेटी की मौत। पुलिस ने आरोपी धोनीराम भोसले को गिरफ्तार किया। दिल्ली से जम्मू जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस नंबर IX 2564 की फ्लाइट बिना लैंडिंग किए दिल्ली वापस लौटी। एयरलाइन का बयान, तकनीकी कारणों की वजह से लिया गया फैसला। लीड्स टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट दिया। दूसरी पारी में 364 पर ऑल आउट हुई भारतीय टीम। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना नुकसान के 21 रन बनाए। टीम जीत के लिए 350 रन दूर। इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल का शानदार शतक। टेस्ट क्रिकेट में राहुल का 9वां शतक। टेस्ट की दूसरी पारी में भी ऋषभ पंत ने लगाया शतक। दोनों पारियों में शतक के साथ बनाया रिकॉर्ड। ऋषभ पंत ने 140 गेंदों में 118 रन बनाए। ऋषभ ने 15 चौके और 3 छक्के लगाए।